How are you? Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today I am here for discussing about the properties of determinant chapter. So as I know that in the last lectures, in the last 2 or 3 lectures, we had discussed about many more things regarding determinant. Okay, how can you find the determinant, and what are the basic structure of the determinant, and what is the relation between the matrix and the determinant part, and we had solved the basic questions from the determinant also. Okay, so today we will discuss a very important concept from the determinant part, and that is properties of determinant. Okay, तो डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी लेके हम लोग डिस्कस करेंगे. कुछ प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट के अंदर, वो प्रॉपर्टीज यूज करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस है, प्रूफ है. वो प्रूफ्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है. ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एलिमेंटरी मेथड, ओके, एंड देन this determinant proof. That means different types of questions by using the properties. These 3 types are very important. Every year you at least 2 questions used to come from these 3 type of questions. Okay, तो 6 मार्क का भी आता है. ये जो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्वेश्चंस होता है ना, मे बी 6 मार्क्स में कम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट. ओके, और 4 मार्क्स तो कंफर्म आता ही है. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है. ठीक है, तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी हेडिंग को सबसे पहले प्रॉपर्टीज. ठीक है, लिखो. इफ A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N be any स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो भी ग्रेटर इक्वल्स टू 2. मतलब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 से ज्यादा होना पड़ेगा, है कि नहीं. 2 क्रॉस 2 से ज्यादा होना पड़ेगा. ये चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, तभी जाके ये सब प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, तो लिखो प्रॉपर्टी नंबर 1 P1. ठीक है, इफ A is any matrix, then in determinant of A, if there is any row or column is 0, then determinant of A equals to 0. ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल एक लिख लो. किस टाइप का डिटरमिनेंट होगा. अगर डिटरमिनेंट के अंदर सपोज 1 2 3 3 4 5 0 0 0. ठीक है, कोई भी रो, कोई भी कॉलम अगर 0 है, दैट मीन्स द फुल आंसर, द अल्टीमेट आंसर इज 0. कोई भी रो, कोई भी कॉलम एट एनी पोजिशन, आंसर इज 0. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स. ठीक है, ये है प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 2. प्रॉपर्टी 2. If any 2 row or column are identical, then determinant of A equals to 0. कोई भी 2 रो और 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो, दैट मीन सेम हो, तब डिटरमिनेंट का आंसर 0 होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखो 1 2 1 4 3 1 7, फिर से 2 1 4. तो हियर यू कैन सी फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम सेम, आंसर 0. ठीक है.
हमेशा याद रखिएगा ये, ठीक है। देन प्रॉपर्टी नंबर 3, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया है। यू कैन फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू तुम निकाल के देखो, आंसर 0 आएगा। इसका भी तुम वैल्यू निकाल के देखो, आंसर 0 आएगा। यूजिंग द फॉर्मूला यूज करो, करके देखो, ये सब वेरीफाई किया गया है, ठीक है ना। वेरीफाई करके ही ये प्रॉपर्टीज बनाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 2 कॉलम और 2 रोज, कोई भी आइडेंटिकल रोज भी हो सकता है यहां पर, और यहां पर एक 0 हो जाए। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ any two row or 2 column interchanging to each other, then negative sign will have to be introduced। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लिखूं, सपोज 1 2 3 3 1 4 5 1 6, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो रो नंबर 3 है, और ये जो रो नंबर 1 है, ये दोनों रो को मैं इंटरचेंज करूंगा। दैट मीन्स ये तो रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 1 है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, रो नंबर 3 को मैं यहां पर लेके आ जाऊं और रो नंबर 1 को मैं यहां पर लेके आ जाऊं। दैट मीन्स ऐसे 5 1 6 3, बीच वाला रो सेम रहेगा, 1 2 3। देखिए यहां पर थोड़ा इंटरचेंज हो गया है, रो 1 और रो 3 के बीच शिफ्टिंग हुआ है। जब वन शिफ्टिंग एक बार चेंज होता है, तब माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है? अब 2 बार शिफ्टिंग हुआ है, 2 बार माइनस आएगा, दोनों बार माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर 3 बार शिफ्टिंग हुआ है तो 3 बार माइनस आएगा, तो 3 बार माइनस अगेन माइनस, ठीक है? 3 बार माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस माइनस, अल्टीमेट आंसर माइनस ही आता है। तो दैट मीन्स यहां पर मेन फंडा ये है कि इफ यू आर इंटरचेंजिंग 2 rows or 2 columns simultaneously, then you will have to introduce minus sign with the given determinant, with the given matrix, whatever it is. Okay, याद रखिएगा ये, ठीक है? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी if in any matrix any row or any column is in addition form, then that can be splitted into 2 determinants. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा एक कोई डिटर्मिनेंट है, सपोज 3 + 4 5 6, 9 + 3 3 7, 2 + 5 1 5, जस्ट लाइक दैट। जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा कोई नहीं है 1 2 3 4 की जगह दूसरा XYZ भी हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो तुम यहां पर एक काम करो, ये लिख लो x1 + y1
x2 प्लस y2, x3 प्लस y3। देखो यहां पर फर्स्ट रो में कुछ एडिशंस फॉर्म्स हैं, तो अगर मैं यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज करूं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 7 x3 1 5 एंड प्लस y1 5 6 y2 3 7 y3 1 5, just like that. We can split the determinants into two parts. So all the time you will get this addition structures in the first row. It is not confirmed. Okay, just you may get in the first row, in the first column as a in the second row second column, third row third column, whatever it is, whatever the positions of the addition formations, addition structures are there, you will have to use this. If you have any addition structures, then you can split the determinants into two parts. Okay, okay, फिर next property. Property number 5. In any determinant, if the structure like, ठीक है, एक स्ट्रक्चर अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आए, ठीक है, 1 0 0 3 4 5 3 7 9, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आए, अगर उस स्ट्रक्चर में ऐसा कोई एलिमेंट्स आपको दिखाई दे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे 1 0 0, ये ऐसा भी हो सकता है 1 0 0, ठीक है, तो wherever you will get this 1 0 0 structure, 1 0 0 structure, then always try to remember the alphabet structure L. L का स्ट्रक्चर जैसा होता है वो दिमाग में लाना है, ठीक है, और ये L कहां से शुरू करना है, ये यहां से 0 से, ये ऐसा लाओ, ये L कहां आएगा, ऊपर की तरफ तो जाएंगे नहीं, ऊपर की तरफ तो एलिमेंट्स है ही नहीं, ठीक है ना, नीचे की तरफ आएंगे, L कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 4 5 7 9. Use the expansion formula and find the answer. So that means ये ऑल टाइम फर्स्ट रो में ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट कॉलम में भी रह सकता है, लास्ट कॉलम में भी रह सकता है, लास्ट रो में भी रह सकता है, बट बीच में नहीं रह सकता है, ठीक है, याद रखना, ये सिर्फ कॉर्नर के लिए होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फिर लास्ट रो लास्ट कॉलम लास्ट रो, अब बीच में रहे ना तब नहीं हो सकता है, बीच में रहने से नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ एंडिंग में रहना पड़ेगा, फर्स्ट रो देखो स्टार्टिंग है, लास्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, ये 4 स्ट्रक्चर में ही 1 0 0 केस एक्सेप्टेबल है, अदर देन दैट यू कांट यूज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छा, फिर ठीक है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है कि इफ A equals to Aij M cross N be any matrix, then डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा, है कि नहीं, मतलब ए का जो वैल्यू होगा, मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू होगा वो ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा, दोनों
सेम होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये सब जो है ना, ये सब क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज होता है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, और ये सब प्रॉपर्टीज यूज करके तुम्हें डिटर्मिनेंट्स का कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करना है, हाँ, कुछ सॉल्व करना है ऐसा। और उसमें ये जो हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशंस किया था ना, रो के बीच कॉलम के बीच ऑपरेशंस किया था ना, वो ऑपरेशंस यहां पर यूज होगा डिटर्मिनेंट में। दैट मीन्स यू आर फ्री टू यूज any kind of operations for getting satisfied the given properties. You can, if you want to use the properties of this determinant properties, then you will have to bring the property structures first, okay, by using the row operations or the column operations as well, okay. और determinant में ऐसा कोई bindings, ऐसा कोई limitations नहीं है। Whatever the operations are required in the particular line, in the particular structure, you can use, no problem, okay, you can use any operations, row के बीच करो, column के बीच करो, that means you are free to use any kind of operations, but anyhow you have to bring it the properties as well, okay, okay. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय एंड जय हिंद।